एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक नोट हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट क्या है कि इफ़ y इज इक्वल टू a is an equation then first point it represent a point in one variable। मतलब जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 एनीथिंग। दूसरा, इट represent a line parallel to x एक्सिस। ये हमेशा एक लाइन होगी जो कि पैरेलल टू होगी x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ a 0 हो जाए, इफ़ a is 0 देन इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली अगर a मेरा 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। तो इफ़ a इज 0 देन इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 represent इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये हमेशा x एक्सिस की इक्वेशन होगी। जैसे अगर कभी कहीं पर वन मार्कर में आपसे पूछ लिया कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया, तो दैट विल बी y इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर इसी के ही बेसिस पे चौथा, फॉर x इज इक्वल टू a it represent again first point a point in one variable। अगर वन वेरिएबल में बोलेंगे तो ये सिंपल एक पॉइंट है, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट, इट हमने लिखा ही हुआ है तो सीधा a line parallel to y एक्सिस। यानी हर वो लाइन जो भी पैरेलल टू y एक्सिस है वो x इज इक्वल टू समथिंग होगी। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये सब क्या होंगी, पैरेलल टू y एक्सिस होंगी। ऐसे ही y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये पैरेलल टू x एक्सिस होंगी। चाहे -1 -2 ये भी सेम। तीसरा, इफ़ a इज़ 0 तो x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो फिर से वन मार्कर में पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस डैश फिलिंग द ब्लैंक्स, तो x इज इक्वल टू 0 होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है y इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पार्ट में वन वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल में हमने बोला कि इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। तो पॉइंट कैसे, वन वेरिएबल के लिए आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये हो गया। बीच में सपोज़ मैंने यहाँ पर o मीन्स 0 एंड दिस पॉइंट इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो दिस सिंपली मीन्स ये दिस इज़ y इज इक्वल टू 3। ये एक पॉइंट हो गया, बस ख़त्म। वन वेरिएबल है तो एक नंबर लाइन पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये x इज इक्वल टू 3 है तो भी यही आएगा, y इज इक्वल टू 3 है तो भी यही आएगा, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है टू वेरिएबल, तो सेकंड पार्ट टू वेरिएबल है y इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो सॉल्यूशन क्या क्या बन सकते हैं? सॉल्यूशंस, x अगर मैं 0 लूँगा तो मेरा y 3 है, यानी एक सॉल्यूशन हो गया 0 3। फिर x को अगर मैं 1 लेता हूँ तो भी y 3 है, यानी सॉल्यूशन आ गया 1 3। x को अगर मैं -1 लेता हूँ तो भी y मेरा 3 आएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया -1 3। तो इसका मतलब इसके पहली बात, सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 3 क्या है? इट रिप्रेजेंट ए लाइन, जो हमने यहाँ भी डिस्कस करा, ठीक है। एक बात और, लाइन भी कैसी? विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आप लिखो ना लिखो, ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में भले ही आप मत लिखो इसको, बट ये आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक बात ये, दूसरा कि इट हैज़, क्योंकि क्या है, ये लाइन है तो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। 3 सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिए, ऐसे और भी बहुत सारे निकल सकते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे मेरे पास ये मैंने y एक्सिस बना लिया और ये मैंने ऐसे x एक्सिस बना लिया। तो y एक्सिस पे ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो एक सॉल्यूशन मेरा क्या है 0 3, तो 0 3 तो ये है मेरा, दिस इज़ 0,3 1 2 3, और एक हो गया यहाँ पर 1, ये हो गया 2, तो 1 के लिए दूसरा क्या है 3, 1 के लिए 3, ये हो गया 1 के लिए 3, और ये हो गया -1 के लिए भी 3, ये हो गया। तो अब इनको ज्वाइन करते हुए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो ये है y इज इक्वल टू 3 विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। तो ये टू वेरिएबल है, सेकंड पार्ट में टू वेरिएबल में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बस। फिर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये मेरे पास लाइन है, तो इसमें सिर्फ क्या है x है, मतलब जिसमें सिर्फ y है और एक कांस्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, जिसमें सिर्फ x है और एक कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, और वन वेरिएबल में बोलेंगे तो इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x, 9 को राइट साइड पे ले गए -9, तो x मेरा क्या आया, x आया -9/2 विच इज़ -4.5। तो वन वेरिएबल में अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हो गई, ऐसे स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4 और -5 के लिए एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड ये हो गया -5। तो -4.5 यहाँ पर आएगा कहीं, -4 और -5 के बीच में, दैट विल बी -4.5। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4.5, सिंपल एक पॉइंट है, ठीक है। और जब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, सेकंड पार्ट 2x + 9 इज इक्वल टू 0, तो 2x अगेन -9, x मेरा क्या आया -4.5 आया। तो अब इसके सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो सॉल्यूशन हमारे क्या क्या बनेंगे? अगर मैं y को 0 लूँगा तो भी x मेरा -4.5 है, यानी क्या हो गया, ये हो गया -4.5, 0 एक सॉल्यूशन।
y अगर 1 है तो भी x मेरा क्या है -4.5। तो सोल्यूशन क्या हो गया -4.5 कॉमा 1। फिर y अगर मेरा -1 है तो भी x मेरा फिक्स्ड, हमेशा x मेरा यही रहेगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि x ये है, तो x कैन नॉट चेंज। तो ये हो गया -4.5 कॉमा 1 -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसे -1। अब ग्राफ बना लेते हैं, x इज इक्वल टू -4.5। तो जैसे ये मेरी हो गई y एक्सिस ऐसे, और इधर हमने ले ली x एक्सिस। तो ये ओरिजिन है, ये हो गया -1 -2 और -3 -4 और ये हो गया -5 ऐसे। दिस इज़ x डैश एंड दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड y डैश। तो यहाँ पर हो गया y के लिए 1, यहाँ पर हो गया y के लिए -1। अब पॉइंट्स क्या क्या हैं, -4.5 कॉमा 0, तो वो यहाँ पर होगा एक पॉइंट यहाँ पर है, ये है -4.5 कॉमा 0, फिर -4.5 और 1, तो 1 मेरा यहाँ पर है y एक्सिस में, ये हो गया दूसरा पॉइंट, और फिर -4.5 -1, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ले ली हमने, समथिंग लाइक दिस ऐसे। तो ये लाइन हो गई मेरी ऐसे, ये पॉइंट्स है मेरे, और ये लाइन मेरी हो गई x इज इक्वल टू नॉट y, x इज इक्वल टू -4.5। तो ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, और ये पॉइंट क्या है, ये है -4.5 कॉमा 1, ये पॉइंट क्या है -4.5 कॉमा 0, और ये पॉइंट है -4.5 कॉमा -1, बस। तो पैरेलल टू y एक्सिस आ गई, बस इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये आप लोग याद कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी 1 मार्क के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली रिप्लाई कर पाएंगे इनका, और इनको आप नोट्स बना लें अपने, ठीक है।